के बारे में बताता है और शिव जी ने अघोर के बारे में बताया है। वैष्णव धर्म ये बोलता है कि हमें बहुत सादा जीवन रखना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अघोर धर्म ये बोलता है कि आप कैसे भी हो, भले ही आप भगवान को मांस मछली भी अर्पित करोगे, अगर आपने प्रेम से किया है तो वो स्वीकार करेंगे। तो एक नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल इंसान को इनमें से किस धर्म का पालन करना चाहिए? अघोर कि आप कैसे भी हो, अगर आपका मन साफ है तो भगवान आपकी सुनेंगे, भले ही आपने साफ कपड़े नहीं पहन रखे या आपके पास पूजा पाठ करने के लिए सामान नहीं है। या फिर वैष्णव कि आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर प्रक्रिया से आप पूजा करेंगे तभी आपकी सुनी जाएगी। आप किस प्रांत के हो? जी मैं बाय रिलीजन क्रिश्चियन हूँ। हाँ समझ जी मैं समझ रहा था। ऐसा है कि शैव मत के नाम पर भ्रांति आपके मस्तिष्क में डाली गई, समझ गए? रुद्र हृदयोपनिषद अभी मैं पढ़ रहा था, स्कंदोपनिषद पढ़ रहा था। भगवान शिव और विष्णु, अभी मैंने 15 मिनट पहले कुछ कहा था या नहीं? एक है। सुनिए, सच्चिदानंद परमात्मा जब जगत की उत्पत्ति करते हैं उस समय वो ब्रह्मा के रूप में या आदित्य सूर्य के रूप में व्यक्त होते हैं। पालन करते समय उन्हीं का नाम और रूप विष्णु का हो जाता है। संहार करते समय उन्हीं का नाम और रूप शिव का हो जाता है। निग्रह करते समय उन्हीं का नाम शक्ति हो जाता है। अनुग्रह करते समय उन्हीं का नाम गणपति हो जाता है। अब यह है कि विश्व में सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। किसी के जीवन में सत्व गुण, किसी के जीवन में रजोगुण, किसी के जीवन में तमोगुण की प्रधानता होती है। उपासना पद्धति एक वाम मार्ग से है, एक दक्षिण मार्ग से। हम लोग तो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, समझ गए? हम तो चाय भी नहीं पीते, औरों की बात तो छोड़ दीजिए। तो मैंने संकेत किया कि तमोगुणी व्यक्ति भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं, सात्विक व्यक्ति भी होते हैं। जो सात्विक हैं उनको रजोगुणी तमोगुणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो तमोगुण रजोगुण की घाटी पूर्व जन्म में या जीवन में पार कर चुके, समझ गए? लेकिन अब तामस व्यक्ति जो है, आलसी है। सीधी बात अगर मैं बोलूं तो मध्य मैथुन के बिना नहीं रह सकता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज है ना। तो नशीली वस्तु के बिना नहीं रह सकता, उनके लिए वो तमोगुणी व्यक्ति है। लेकिन शास्त्रों में सबके उद्धार का एक मानक है। हमने बताया था कल, जैसे सॉलिड पहले लिक्विड होता है फिर गैस होता है, एक सामान्य नियम। मैग्नीशियम के तार को जलाओ तो सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है। लिक्विड वाली जो दशा है बहुत सूक्ष्म है उसकी। ऐसे कल मैंने कई वृक्षों का उदाहरण लिया, बट, पीपल, पाकर इत्यादि। बिना पुष्प के ही इनमें फल लग जाते हैं, लेकिन नियम यह है कि बिना पुष्प के फल लग नहीं सकते। अंतर्गर्भित इनमें पुष्प होते हैं, ये माना जाता है। अब तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी बनाना, सीधा वो सत्वगुण तक नहीं पहुंच सकता है। प्रकाश, विवेक, विज्ञान का नाम सत्वगुण है। हलचल, क्रिया का नाम रजोगुण है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद और स्त्री संपर्क की लोलुपता, आलस्य, ये सब तमोगुण का लक्षण है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ परिसंख्या है। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है, कोई चैन स्मोकर है, कल्पना करो कि 50 सिगरेट रोज सुलगाता है। उससे अगर कोई कहता है कि 5 सिगरेट या 10 सुलगाया करो, उसका अभिप्राय यह है नहीं कि सिगरेट पीने का विधान कर रहा है। उसका अभिप्राय है कि 50 जो सुलगाते हो 10 तक ले आओ, 5 तक ले आओ, भविष्य में बिना सिगरेट पिए बिना रह सको, ऐसा बल और वेग उत्पन्न करो। इसी प्रकार से जो वाम मार्ग है उसमें ये व्यवस्था की गई
जिसके बिना आप जिसमें रचे पचे हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे कोई रोगी है, वो कुपथ खाए बिना रह नहीं सकता, तो वैद्य क्या करते हैं, उसमें वो चीज डाल देते हैं जिससे उसका हठ भी पूर्ण हो जाए, वो सामग्री उसके लिए मारक न हो। कल मैंने उदाहरण दिया था, जैसे आप घुइयाँ अरबी बोलते हैं ना, अरबी उत्तर प्रदेश में, ये कौन सा प्रांत है? पंजाब। हमारा उत्तर प्रदेश से उधर से आए हैं। पंजाब है, अरबी की सब्जी बनाते हैं, जिमीकंद की सब्जी बनाते हैं या नहीं? अब सब्जी बनाने वाले जानते हैं कि उसमें जिमीकंद में जीभ काटने की क्षमता है, गला छेदने की क्षमता है। उसको खटाई आदि के द्वारा क्या कर देते, निरस्त कर देते। पेट आदि के लिए बहुत पौष्टिक है, बढ़िया है। शोधन करते या नहीं? किस सब्जी में अजवाइन के छोंक डालें, क्या डालें, किसी में मेथी डालते हैं। तो जैसे सब्जी बनाने वाले, भोजन बनाने वाले क्या करते हैं, उसमें जो मारक अंश है उसका शोधन कर लेते हैं। वैद्य लोग कुचिला का, संख्या का शोधन कर लेते हैं। कल मैंने फिटकरी के शोधन की बात कही। इसी प्रकार जो मैथुन के बिना, मध्य के बिना रह ही नहीं सकते, उनके जीवन में तांत्रिक लोग वाम मार्ग से वो विधा दे देते हैं कि देवता के निमित्त, देवी के निमित्त। पहले क्या हुआ कि उसके मन को देवी देवता तक ले आए, फिर हुआ कि उनके निमित्त, अपने निमित्त नहीं, उनके निमित्त। फिर उसमें विधान कर दिया गया, जिनके निमित्त मान लो बकरे की बलि हुई, उसमें विधान वो कर दिया गया कि बकरे का शरीर तो पशु विशेष का है, उसकी विधिवत बलि दी जाएगी तो उसको सदगति प्राप्त होगी। बकरे का हित भी ध्यान में रखा गया, और सामने वाला मांस खा करके ही मांस से विरक्त हो जाएगा, वो क्षमता भी डाल दी गई। वो अघोर पंथ है, आपको नहीं मालूम होगा, शंकराचार्य तो शिव के ही अवतार थे, लेकिन कापालिकों से उनका घोर संघर्ष हुआ। कापालिकों से संघर्ष हुआ या नहीं? हम लोग वाम मार्ग से उपासना नहीं करते हैं, लेकिन वाम मार्ग का जहाँ विधान है उसका अभिप्राय है तमोगुण का शोधन करके तमोगुणी को धीरे से मानवोचित मार्ग पर ले आने की विधा। अब मानवोचित मार्ग पर ले आए फिर उसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पाप के बिना रह नहीं सकता व्यक्ति, तो कहते निषिद्ध कर्म मत करो भाई, ऐसी कामना पालो शास्त्र के अनुसार जिसकी पूर्ति कर सको। निषिद्ध कर्म को, निषिद्ध कर्म से पिंड छुड़ाने के लिए काम्य कर्म का विधान करते। काम्य कर्म से पिंड छुड़ाने के लिए नित्य कर्म का विधान करते। नित्य कर्म से पिंड छुड़ाने के लिए उपासना का विधान करते। उपासना से भी ऊपर पहुंचने के लिए फिर तत्व ज्ञान का एक एक कक्षा है। इसी प्रकार किसी कक्षा में अघोर मार्ग भी है। अघोर शब्द का अर्थ, घोर का अर्थ होता है क्या? अघोर शब्द ही बहुत विचित्र है। घोर का अर्थ होता है रजोगुण, अघोर का अर्थ होता है शुद्ध। अघोर का अर्थ होता है शुद्ध, अपने आप में लोग समझते अत्यंत अशुद्ध। अघोर, अघोर, अघोर पंथी हैं। अघोर पंथी हैं, श्मशान आदि में रहते हैं। उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के चित्त को धीरे धीरे शुद्ध करके उसे वैष्णवोचित संस्कार से संपन्न करना। ठीक है, बहुत समय हो गया। और कोई